झारखंड में छात्रों की मांगों पर सरकार से सकारात्मक बातचीत, छात्रों को उम्मीद मुख्यमंत्री मांगों पर देंगे ध्यान। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर अमेरिकी सांसद की टिप्पणियों पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, भारत से जुड़े विधायी मामले हमारे आंतरिक मामले। E20 पेट्रोल पर राहुल गांधी का तंज, कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है। अंबेडकर नगर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा समाजवाद पार्टी के विकास में कोई रुचि नहीं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के कारण बढ़ी परेशानी, कई जगहों पर लगा लंबा जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। सरकार के मंत्रियों ने छात्रों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी मांगें सुनी है। बातचीत के बाद छात्रों ने कहा कि चर्चा सकारात्मक माहौल में हुई है। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में तेज बारिश के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पास हुआ है। इसके बाद दोनों सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके पहले राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने अमित शाह सदन में आओ के नारे भी लगाए। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शाह सुबह से रात तक संसद में ही रहते हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक संसद में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। संसद में लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष संसद नहीं चलने के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार बता रहा है, तो इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, विपक्ष का जिस तरीके से रुख रहा है, आपने सिर्फ सदन का गतिरोध अपने स्वार्थ के लिए बनाए रखा और ये कतई लोकतंत्र में इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हर विषय पर हम लोग कह चुके हैं कि हम लोग जिस पे भी आपको बहस करनी है, जिस पे भी आपको चर्चा करनी है, पर आप सदन चलने तो दीजिए। पिछले जब से हाउस खुला है तब से इन्हीं 1-2 मुद्दों को लेकर, जबकि बार बार सरकार अपने आप को एंगेज कर रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं से हमारे सरकार के मंत्री प्रतिनिधि जाके बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद इस तरीके का रुख रखना, मुझे लगता है ये सिर्फ इस पे राजनीति कर रहे हैं, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि आज का युवा सवाल पूछता है और उसे प्यार के साथ तर्कपूर्ण जवाब मिलने भी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में यही सही तरीका है। इस दौरान उन्होंने जेनजी को लेकर कई बातें कहीं। अब मोहन भागवत के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने तीखा जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा उन्हें और देश के युवाओं को मोहन भागवत से किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की 3 मुख्य आधारशिलाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपसी समन्वय से विकास कार्यों को आगे बढ़ाती आई हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में विधानसभा में सरकार 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी लेकर आई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हंगामा कर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि सपा की विकास और गरीबों के कल्याण में कोई रुचि नहीं है। लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास करते हैं। लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण आधारशिला है, हमारी विधायिका है, हमारी कार्यपालिका है और हमारी न्यायपालिका है। तीनों के क्षेत्र तय हैं, तीनों की सीमाएं तय हैं, तीनों की लक्ष्मण रेखाएं भी हैं। एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय करते हुए ये तीनों मिलकर के विकास के कार्यों को एक गति देते हैं।
आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को विधानसभा में लेकर के आए थे। हमें सोचते थे कि सत्ता पक्ष के विधायक और सहयोगी दलों के विधायक तो इस पे चर्चा करते ही हैं, विपक्ष के लोगों में भी रुचि होगी, क्योंकि 59,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, इन परियोजनाओं में हमने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, अन्नदाता किसानों के उन्नयन का कार्यक्रम, आदि आबादी के लिए भी उनके स्वावलंबन के कुछ प्रोग्राम हमने शामिल किए थे और गरीबों के कल्याण के लिए भी कुछ नए आयोजन हो सके, कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हो सके, इसका प्रावधान किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी। अयोध्या विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या पहुंचने पर सपा कार्यालय में उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान पवन पांडे ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। उन्होंने अयोध्या की सभी 5 विधानसभा सीटें जीतने का दावा भी पेश किया कि उन्होंने 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मन से कहा कि इस बार अयोध्या से समाजवादी पार्टी जीतेगी, पवन पांडे जीतेंगे। और अगर ये विश्वास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है कि इस बार अयोध्या से समाजवादी पार्टी जीत रही है, तो जो हमारे अयोध्या महानगर के हमारे जितने नेता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे अयोध्या विधानसभा के जितने नेता, पदाधिकारी, साथी, कार्यकर्ता, हमारे भाई बहन संगठन के जितने विभिन्न फ्रंटल संगठन, उसके जो पदाधिकारी, साथी, नेता हैं, और जो हमारे अयोध्या के देवतुल्य मतदाता हैं, उनके विश्वास पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है कि हमारे पार्टी के सम्मानित साथी, नेता इतना मेहनत परिश्रम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, चढ़ावा, चोरी, डकैती के खिलाफ हम सब लड़कर अयोध्या जनपद की 5 सीटों के साथ पूरा मंडल जीतेंगे, प्रदेश जीतेंगे और अपने नेता अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम सब ने यह संकल्प लिया और इसके लिए मैं अखिलेश जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख दिखाया है। लापरवाही सामने आने पर उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुन्नाडे को निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही एक तहसीलदार और एक पटवारी के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता की शिकायतों के समाधान में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। प्रयागराज के हंडिया तहसील परिसर में विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कानूनगो राकेश तिवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने जमीन की पैमाइश कराने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जांच कर ट्रैप बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कानूनगो के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद उसके भाई उमर अहमद और अली अहमद को पैरोल दे दी है। अदालत ने शर्त रखी है कि दोनों मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को उनको सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया गया है। कानपुर नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के खिलाफ 3 पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वंदना गुंजन शर्मा, कविता वीरेंद्र सिंह चौहान और सुधीर यादव ने आरोप लगाया कि जब वो मिलने आते हैं उन्हें घंटों इंतजार कराया जाता है। पार्षदों का यह भी कहना है कि कई बार नगर आयुक्त बिना मुलाकात किए ही निकल जाते हैं, जिससे विकास कार्य और जनता की समस्याओं का समाधान प्रभावित होता है। आज 1 साल होने को आया है। हम लोग इस नगर आयुक्त जी से हम इतना परेशान हो चुके हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। हम लोग जब अपने वार्ड का काम करवा के आते हैं तो पता चला नगर आयुक्त जी बैठे ही नहीं है। भाई 12 बजे तक हमारे वार्ड में काम होता है, वहाँ का काम जब निपटा के हम यहाँ आए तो ये नगर निगम में बैठे। सफाई कर्मचारियों की हमने मांग की, लेटर दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया इन्होंने। लाइट के लिए हमने बोला, उस पर भी कोई काम हमारे वार्ड में नहीं है। कोई काम ही नहीं हो रहा है 1 साल से।
कोरबा में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें मिलने वाला 15,900 रुपए का मासिक स्टाइपेंड दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की मांग की। हमारा ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, जो कि तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा है और हमारा बहुत कम है। जिला अस्पताल कोरबा में बहुत ज़्यादा रश होता है, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट होते हैं। हमारा ड्यूटी हॉर्स बहुत ज़्यादा होता है। ड्यूटी हॉर्स से कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा उस हिसाब से हमारा पेमेंट अच्छे से होना चाहिए। यही हम सभी का शांतिपूर्वक सौहार्द। हम लोग एज कम्पेयर टू आवर ड्यूटी आवर वी आर पेड वेरी लेस स्टाइपेंड। बहुत ही कम हम लोगों को कभी कभार कम इंटर्न्स की वजह से 24 घंटे 36 घंटे काम करने पड़ते हैं। हम करने के लिए रेडी हैं, हम करते भी हैं, लेकिन उस हिसाब से हमको बहुत कम स्टाइपेंड मिलता है। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बेटी है, किराया घर का बहुत ज़्यादा आ जाता है, घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक उम्मीद होती है माँ बाप को भी कि हाँ हम पढ़ लिख के अब कुछ कर रहे हैं तो वो घर से हम पैसे कम ले, लेकिन इतने कम स्टाइपेंड में हमको घर से भी पैसे मांगने पड़ जाते हैं। हमको बहुत ज़्यादा ड्यूटी आवर करना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम सीखने आए हैं, हम सीखेंगे, हम करेंगे ड्यूटी आवर, लेकिन एटलीस्ट हमको उस हिसाब से। विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। कल महुली गांव में जर्जर मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई थी। विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की। राजा भैया ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया और दुख की घड़ी में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। देखिए, कुछ घटनाएं दुखद होती हैं, कुछ अकल्पनीय होती हैं। हम तो देख रहे थे जो बच्चा बेचारा ईश्वर की कृपा से बच गया है अमन, किस मानसिक स्थिति में वो होगा। ईश्वर उसको संबल प्रदान करें, शक्ति दें। और पूरा जिला दुखी है, जिसने जिसने सुना सब दुखी हैं और ईश्वर ऐसा किसी के साथ न करे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने नाबालिग छात्रों से अवैध तरीके से रक्तदान कराने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मामले में देवप्रिय चक्रवर्ती, अमित प्रसाद यादव और मोहम्मद हबीबुल्लाह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह पैसों के लालच में नाबालिगों को रक्तदाता बनाकर कमीशन भी कमाता था। पुलिस ने तकनीकी और खुफिया जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, इनमें ये 3 जन जो अरेस्ट हुए हैं आज, इन लोगों ने एक दुर्गापुर में रैकेट बना के रखा था और इन्हीं लोगों के संरक्षण में ये काम भी होता था। ये लोग ऐसा भी काम किया है जिसमें ये जो सब प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें इन लोगों का कुछ नेता भी था। ये रैकेट तो पहले भी चलता था, आज को पकड़ा गया है, पहले पकड़ा नहीं जाता था। यही पुलिस किसी को पकड़ता नहीं था। सब कुछ चोरी डकाती, खून भी ले रहे हैं ये लोग गलत ढंग से। तो ये पुलिस चेंज हो गया है, 360 डिग्री। 2 महीना का सरकार है, 2 महीने में पूरा पुलिस पलट गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण के बभनौली गांव में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और 4 बच्चे शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सभी शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। असम के हैलाकांडी जिले में 15 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। पुलिस का कहना है कि घटना के समय लड़की घर में अकेली थी। मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। अमेठी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 7 बाइक बरामद की हैं। सभी आरोपी अमेठी सहित आसपास के जिलों से बाइक चोरी कर उन्हें प्रतापगढ़ ले जाकर कबाड़ियों को बेच देते थे। कबाड़ी वाहनों के पार्ट्स अलग अलग बेचते थे। आरोपियों पर पहले से चोरी और फर्जीवाड़े के कई मुकदमे दर्ज हैं। जनपद अमेठी में प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इस क्रम में थाना अमेठी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अंतर जनपदीय वाहन चोर के गैंग का खुलासा हुई है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से
कुल 7 टू व्हीलर्स बरामद हुए हैं, जो 5 फुल कंडीशन में है और 2 मोटरसाइकिल्स को कटी हुई कंडीशंस में बरामद किया गया। महोबा के ग्योढ़ी गांव में दिन दहाड़े 80 साल के बुजुर्ग की हत्या से हड़कंप मच गया। रामाधार वर्मा कृषि उपकरण ठीक कराने गांव के लोहार शिवदास के घर गए थे। इसी दौरान शिवदास के बेटे हरिशंकर उर्फ डोकिया ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उन्हें इलाज के लिए सीएचसी ले गई, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पिताजी का हम सुबह टहलने आया था रोड में, तो एक क्या नाम है उसका, ठोकिया कुछ नाम है, तो उसने लाठी से फरसा से मार दिया और उसका भाई पप्पू और उसका बाप शिवलाल। ये घटना हो गई, वहाँ से घूमने आया था यहाँ रोड में, और यहाँ से घूम के उसने हम बैठ गया है, तो उसने मार दिया। क्या मारा है? किसने मार दिया? वो ठोकिया ने मारा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में सुरक्षा गार्ड ने चालक पर बंदूक तान दी और उसके साथ मारपीट भी की है। घटना विश्रामपुर थाना क्षेत्र की है, जहां स्कूल बस अंबिकापुर जा रही थी। आरोप है कि एक निजी बैंक का सुरक्षा गार्ड बस में जबरन चढ़कर अंबिकापुर तक छोड़ने की जिद करने लगा। ड्राइवर के मना करने पर उसने लाइसेंसी बंदूक तान दी और मारपीट की। विश्रामपुर थाना क्षेत्र का मामला है, ये 3 तारीख का मामला है। एसएसएल की प्रायोजित बस थी, स्कूल बस, जिसमें एक प्राइवेट बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने बलपूर्वक चढ़ने की कोशिश की और विरोध करने पर उसने ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार किया और अपनी लाइसेंस वाली बंदूक दिखाई। उन्नाव के शास्त्री नगर में हथियारबंद बदमाशों ने किन्नर के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 3 बदमाश देर रात छत के रास्ते घर में घुसे और हथियार के बल पर किन्नर और उससे ड्राइवर को बंधक बना लिया। बदमाश घर से जेवरात, नकदी और बाइक लेकर फरार हो गए। जाते समय आरोपी पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ ले गए। एसपी ने मौके का निरीक्षण कर पुलिस को जल्द खुलासे का निर्देश दिया है। श्रावस्ती जिला अस्पताल में एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और वसूली का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि 500 रुपए देने के बावजूद उचित इलाज नहीं मिला और 500 रुपए का इंजेक्शन भी बाहर से मंगवाया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि नवजात की मौत के बाद इंजेक्शन की पर्ची वापस लेने की कोशिश भी की गई। उन्होंने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर यहाँ लेके आए तो लड़का हुआ से भी ठीक ठाक आवा, सीरियस रहा, यूँ वही सिचुएशन में रहा, रात भर वैसे रहा। हमसे रुपये डिमांड किन गए, हमारे रुपया ज़्यादा नहीं रहा तो हम थोड़ी रुपया दे पाए, 500 रुपया, और उससे ज़्यादा हमारे नहीं रहा। हम दूसरे भाई से रुपया उधार लेकर हमें पर्ची लिखागा। हम मेडिकल पर गए, इंजेक्शन लेके आए, इंजेक्शन के लेवल फाड़ दिन, हमसे पर्ची मांगा जाता। पर्ची हम लुकवा लिया, नहीं दियन, दवा के लेवल फाड़ कर 1 शीशी हमें दे दिन, 1 लड़का लगाए दिन, वही इलाज चला है। उसके बाद में कोई इलाज ना चला, सुबह लड़का मर गया, ये लोग झाड़ू पोछा के डॉक्टर आवा और चला गया, कोई गौर नहीं कि लड़का मरा पड़ा रहेगा। ये तो गलत धारणा है। मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में होता है। डॉक्टर एक बीच का माध्यम होता है जो दोनों को संबंध बैठा के करता है। कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ नहीं चाहता है कि कभी कोई बच्चे को कुछ हो, वो अपनी पूरी कोशिश करता है। हाँ, यही लगाया गया है एग्जाम, लेकिन ऐसा नहीं होता है कोई किसी को बच्चे के वाल होते हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के भी बच्चे वाल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसकी पर कार्रवाई करेंगे, अगर कोई लिखित सूचना होगी तो इस पर कार्रवाई करके दोषी के खिलाफ सख्त कदम। हरिद्वार में एसआईआर के दूसरे चरण के तहत मतदाता सत्यापन शिविर आयोजित किया गया और शिविर में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने पहुंचकर अपने दस्तावेज जमा किए और सत्यापन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच कर लोगों की शंकाओं का समाधान किया। प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को प्रमाणित बनाना है। डायरेक्शंस में एसआईआर की प्रक्रिया जनपद में चल रही है और इसमें जो विभिन्न तरीके के जो अनमैप्ड वोटर्स हैं या फिर अगर कोई वोटर्स के नाम या उनके पिताजी के माताजी के नाम या उनकी उम्र में अगर कोई विसंगति है तो उसको नोटिस दिए गए हैं। वो नोटिस में जो बीएलओ है वो घर घर जाके उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होते हैं उन नोटिस की जो फिर कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर आवश्यक होगा तो उन नोटिस के माध्यम से जो वोटर्स हैं उनको एआरओ के माध्यम से सुनवाई भी की जाएगी। परंतु इस पूरी प्रक्रिया की सरलीकरण की कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी वोटर को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। चूँकि ये समयबद्ध प्रक्रिया है इसलिए मैं सभी वोटर से भी अपील करूँगा कि वो अपने बीएलओ से संपर्क में रहें और बीएलओ जैसे उनको डॉक्यूमेंट्स की मांग करते हैं या उनके घर जाके उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए बता दें। उन्नाव में राष्ट्रीय
कृमि मुक्ति दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 10 अगस्त को अभियान की शुरुआत होगी, जबकि 14 अगस्त को मॉपअप राउंड कराया जाएगा। अभियान के तहत जिले के तकरीबन 13 लाख बच्चों और किशोर किशोरियों को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जाएगी। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल इसलिए की जा रही है, ये बताने के लिए आप लोगों के माध्यम से कि हर एक से लेकर के 19 साल के बच्चों को सबको जो है वह अल्बेंडाजोल की डोज खिलाई जाती है साल में 2 बार। इसमें जो है वह 0 लेकर के और 19 साल तक के सभी लोगों को 400 mg की फुल डोज होती है और इसमें जो है वह 10 अगस्त को और मॉपअप राउंड जो है 14 अगस्त को कराए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।